दुनिया का निज़ाम ना दो तरीक़ों से चलता है, एक है निज़ाम असबाब और एक है निज़ाम गैब। एक निज़ाम असबाब से चलता है कि आग जलाती है, पानी ठंडा करता है, इंसान माँ बाप के मिलाप से पैदा होता है। दुनिया निज़ाम असबाब से चलती है और इसी तरतीब से निज़ाम आगे चल रहा है। और एक है निज़ाम गैब, जब अल्लाह अपनी रहमत का फ़ैसला फरमाए तो एक निज़ाम वो भी है। वो कैसे है? आग जलाती है, लेकिन जब रब चाहे ना तो हज़रत इब्राहीम के लिए ठंडी हो जाती है। ये क्या है? ये निज़ाम गैब है। निज़ाम असबाब ये है कि माँ बाप के मिलाप से औलाद पैदा होती है, और अगर रब चाहे ना तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के भी पैदा फरमा देता है। हम जो मुसलमान हैं ना, हमारी सारी की सारी तवज्जो निज़ाम असबाब पे हो गई है। असबाब पूरे जमा करो, लेकिन अपने रब की बारगाह की तरफ रुजू भी करो। कई दफ़ा ना असबाब सारे बंदे के हाथ से छूट जाते हैं, फिर उसे ज़रूरत होती है दस्ते गैब की, अल्लाह उसकी मदद करे। जो आया करीमा मैंने कुरान मजीद की पढ़ी है, उसमें अल्लाह करीम ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो, अपने रब की तरफ रुजू करो, अपने रब की बारगाह में तौबा करो, पर तौबा सच्ची करना। रुजू इलल्लाह करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो। बाज़ोकात सारे निज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, निज़ाम असबाब। उस वक्त ज़रूरत होती है रुजू इलल्लाह की, कि निज़ाम गैब आए। हज़रत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया हैं, आप एक रास्ते से गुज़र रही थीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके साथ थे। तो जिस रास्ते आप तशरीफ़ ले जा रहे थे, उस रास्ते में बादशाह बड़ा ज़ालिम था। वो माज़अल्लाह ताला सुम्मा माज़अल्लाह औरतों को गिरफ़्तार कर लेता और अपनी बदबातनी का सबूत देता। वहाँ से जनाब सारा गुज़री। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल से ये हवाला अर्ज़ कर रहा हूँ। हज़रत सारा को उसने गिरफ़्तार कर लिया। जब वो जनाब सारा की तरफ बढ़ने लगा, तो अब वो जितने असबाब थे ना उस वक्त के, वो सारे इख्तियार किए गए, लेकिन उस बादशाह से जान नहीं छूटी। जब वो बढ़ने लगा तो जनाब सारा ने